हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि जानते हैं, मैं रफीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आज कि किसी भी फ़ोन की एमएमसी को कैसे चेंज करें, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और किस अकॉर्डिंग हमें एमएमसी को चेंज करना होता है। तो एमएमसी चेंज करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और पूरा एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि एमएमसी में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और किस हिसाब से एमएमसी चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक फ़ोन आज है जो Redmi का 5A है और इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी फ़ोन की एमएमसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो एमएमसी चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या-क्या चाहिए होता है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले एमएमसी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एमएमसी चेंजिंग वे, यानी कि एमएमसी जो आप चेंज करते हैं, एमएमसी चेंजिंग वे। चेंजिंग में इसके लिए अगर जैसे किसी फ़ोन की अब एमएमसी अगर आप चेंज करते हो, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होता है यूएफआई बॉक्स। यूएफआई बॉक्स चाहिए होता है, ठीक है। यूएफआई बॉक्स से ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन के जो एमएमसी है उसकी हेल्थ क्या है, या रिपेयर होने वाली है या नहीं है, और ख़राब है तो उसको चेंज करने के लिए यूएफआई बॉक्स से ही आपको चेक कर पाएंगे ये एमएमसी को। दूसरा चीज़ आपको चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको ये पता करना है कि किसी फ़ोन की एमएमसी ख़राब हो जाती है तो उसको हमें कैसे चेंज करना और कंफर्टेबल एमएमसी कौन सी लगेगी इसमें। तो इसमें आपको चाहिए होगा माइक्रो डीबी। डीबी ये एक एप्लीकेशन है। इससे आपको पूरे डिटेल पता लग जाती है कि इसमें कौन सी एमएमसी लगनी है और कौन कंफर्टेबल है या नहीं है, सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको माइक्रो डीबी एप्लीकेशन, उसके बाद आपको चाहिए होगा कंफर्टेबल एमएमसी, कि इसमें जो जिस फ़ोन में आपको लगाना है उसके लिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर कंफर्टेबल नहीं होगी तो वो आपकी एमएमसी नहीं लगेगी उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह कंफर्टेबल एमएमसी, और एमएमसी कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, तो ये भी पता होनी चाहिए हमें। चौथा नंबर पे आपको चाहिए होता है, आपको जो एमएमसी आप जो चेंज करते हो उसके जो सीरियल नंबर होते हैं, यानी कि जो कंपनी होगी आपकी वो एसईसी, सैमसंग या फिर एसके हाइनिक्स, ये एमएमसी चाहिए होता है। तो ये सैक और सैमसंग दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कुछ वो चेंजिंग नहीं होती है। अगर एसईसी लिखा हो तो सैमसंग में ही आती है। ठीक है, ये चाहिए होता है आपको। उसके बाद आपको चाहिए, ये आप कंफर्टेबल एमएमसी तक आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपको चाहिए इंजीनियरिंग ENG रोम फ्लैश फाइल। इंजीनियरिंग रोम फाइल, इस फाइल को आप दो नाम से जानते हैं, इंजीनियरिंग रोम फाइल भी बोलते हैं इसको, और सेकंड ऑप्शन होता है इसका एमएमसी चेंज फाइल। एमएमसी चेंज फाइल, तो ये फाइल आपको चाहिए होती है एमएमसी जब आप चेंज करते हो तो। सिक्स्थ, ओरिजिनल IMEI नंबर चाहिए होता है। ओरिजिनल IMEI नंबर, क्योंकि ओरिजिनल IMEI नंबर होगा तभी आप उसको राइट कर पाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए इसकी जो फ्लैश फाइल होती है, फिर उसके बाद लास्ट में आफ्टर IMEI नंबर राइट, फिर उसके बाद फ्लैश फाइल, और इस कंडीशन से आपका सेट ओके होता है। तो इसका हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं
ये सारा कंडीशन अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये क्या होता है, फ़ोन डीबी क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया आपको कि आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं सारा सामान दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने देखा सबसे पहले आपको यूएफआई जो बॉक्स होती है और इसका एडेप्टर होता है, तो ये आपको चाहिए होता है। एमएमसी अगर प्रोग्राम करते हो या चेंज करते हो तो ये बॉक्स की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास यूएफआई बॉक्स है, ईज़ीजेट है, कि अदरवाइज़ किसी कंपनी का है, तो उससे भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि यूएफआई के ज़रिए आप कैसे आप बहुत आसानी से आपको किसी भी एमएमसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको यूएफआई है, और यूएफआई के साथ साथ आपको ये अडेप्टर भी होगा, ये जो कंप्लीट सेट में आता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हमारा माइक्रो डीबी जो होता है वो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेट से डाउनलोड करके आप भी चेक कर सकते हैं कि इस फ़ोन में जो एमएमसी लगनी है वो कौन सी लगेगी और कंफर्टेबल है नहीं। तो इसके लिए आपको करना है माइक्रो डीबी। तो माइक्रो डीबी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें देखिए ये होता है माइक्रो डीबी। माइक्रो डीबी में आप जैसे आप स्टार्टिंग से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो ये है, जैसे मैंने इसको काट दिया है, और इसको ओपन करेंगे आप डाउनलोड में फ़ोन माइक्रो डीबी, और इसको ओपन करें। इसमें आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आपका ये ओपन हो जाता है, और इसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको कि एमएमसी आपको लेनी है तो कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने इसमें आपका माइक्रो अपना मैंने ईमेल आईडी डाला हुआ है, और डाल के पासवर्ड है और सेव कर रखा, तो उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये खुल जाता है। तो अभी तक जितने भी फ़ोन हैं जो चल रहे हैं दुनिया में, सभी तरह के फ़ोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मेरे पास अभी जो फ़ोन आया हुआ वो Xiaomi का है। तो Xiaomi ब्रांड में आप चलोगे तो ये सीरीज़ आते हैं कि MI है, रेडमी है या पोको है, तो ये सब कुछ शो करता है इधर। तो अब मेरा जैसे सीरीज़ है वो है रेडमी। तो रेडमी सीरीज़ के फ़ोन में जिसका भी एमएमसी आपको चेंज करना है, तो आप इसमें मॉडल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरा रेडमी 5 है। तो रेडमी 5 है, ये ओपन। और इसमें देखिए ये क्या होता है कि ये सजेस्ट होता है, जिसमें इसमें एक होता है कि इंस्टॉल हो क्या है, एक जो कंपनी लगा के देती है वो ये इंस्टॉलिंग है, और ये इसमें सजेस्ट कर रहा है, यानी कि इतनी सारी एमएमसी आप लगा सकते हो इसमें। तो मेरे पास एक एमएमसी है जो कि इसमें देख लेते हैं। जो मेरे पास अभी जो सैमसंग एक जो रेडमी का सेट है, रेडमी 6 है, इसमें देखते हैं कौन सी एमएमसी लगी हुई है हमारी। इसमें जो हमारे पास जो एमएमसी अभी अवेलेबल है KMQ B318 है। तो सिंपल से आप B318 आप चेक कर सकते हैं। इसमें B318 तो ये रही। तो ये एमएमसी को भी आप लगा सकते हो, यानी कि 2 और 32 GB है। तो इस एमएमसी को भी आप लगा सकते हो। इसमें इसमें इसने दे रखा है, और यही नंबर हमारा, ये हमारे पास जो अभी अवेलेबल है KMQE 6003M 13M। तो यही है। तो यही एमएमसी मेरे पास है, और एमएमसी को हम लगा सकते हैं। एमएमसी लगाने का वे क्या होता है हमारा, तो ये अभी सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। एमएमसी को आपको क्लीन करना होता है, आरपीएम भी क्लीन करना होता है। आरपीएम भी क्लीन करने के तभी जाके आप किसी फ़ोन में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एमएमसी को निकालते हो। ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारी ये मिल गई है। और ये अगर ऐसे चेक करना है, जैसे आपको नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पे मिलेगी, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और इसकी सारी डिटेल आप पता कर सकते हैं कि ये एमएमसी हमारी कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये खुल गया है, और ये कंफर्टेबल किस में है, ये देखिए ये इतने बता रहे हैं कि इतने सारे सेटों में ये लगी हुई है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे सेटों में लगी हुई है, और यहाँ से भी आप इस एमएमसी को ले सकते हैं। तो मेरे पास जो सेट था वो है रेडमी का 6 है, और इनमें से मैं निकाल रहा हूँ, और इनमें से निकाल के इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका आपने देखा कि माइक्रो डीबी क्या होता है। माइक्रो डीबी के हिसाब से आपने चेक कर लेना है कि किस में हमारी कंफर्टेबल लगनी है, किस में नहीं लगनी है। तो जिसमें आपकी लगेगी उसी अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। जैसे बहुत सारे मॉडल इसमें और भी होते हैं, तो उसमें किसी में कि जैसे Note 10 है, तो इसमें क्या चेक करते हैं, तो क्या इसमें लगती है तो कौन सी लगेगी, तो ये सारा कुछ आप इसमें चेक कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए Note 10 में अगर आपकी यूएफएस चिप ख़राब हो जाती है तो इसमें चांसेस अभी नहीं है, सजेस्ट में इसने 0 दिया है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें लगने वाली, उसी पे वर्क करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो इसको अभी करते हैं क्लोज।
अब चलते हैं, जैसे आपको इस एमएमसी को निकालते हैं और इसको प्रॉपर प्रोसेस दिखाते हैं इसमें कि इसकी आरपीएम भी क्लीन है या नहीं। इस तरह से एमएमसी को मैंने निकाल लिया दूसरे साइड से। अब इसको हम करेंगे रिवॉल्व। तो रिवॉल्व करने के लिए देखो इसमें जो बॉलें बनी हैं तो कुछ ज़्यादा हमारी ख़राब नहीं हुई है, और लेकिन मैं इसका एक प्रॉपर प्रोसेस भी बता देता हूँ कि आपको एमएमसी को रिवॉल्विंग कैसे करनी है। तो मैं इसको अभी कर देता हूँ क्लीन। अब इसको करेंगे आप कॉटन से क्लीन। थोड़ा सा ले लेंगे टिश्यू पेपर। इसके लिए चाहिए होगी आपको स्टेंसिल। पीपीडी ऑलरेडी मेरे पास है लगी हुई इसमें, अगर नहीं होती तो आप स्क्रैपर में लेंगे और इसको थोड़ा सा मॉइस्चर सुखा के इसकी आप रिवॉल्विंग करेंगे। तो इसको मैंने लगा दिया है इस तरह से। ऐसे लगाना, बहुत तेज़ भी नहीं दबाना है आपको, बस एक सहारा देना है इस पर, और यहाँ से स्क्रैपर से अप्लाई करना है आपको। और फिर जो एक्स्ट्रा होता है इसको आप स्क्रैपर से खींच लेंगे और इसको फिर कॉटन से आपको क्लीन कर देना है। कॉटन क्लॉथ से आपको क्लीन कर देना है इधर। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा होगा ये सब वापस आ जाएगा इसमें। ऐसे रिवॉल्व करते समय आपकी हीट जो होनी चाहिए थी 300 to 350 होनी चाहिए। एयर 1 से 2 पे रखेंगे आप। इस तरह से आपने आईसी को रिवॉल्व कर लेनी है। और जैसे कई बार होती है कि कुछ बॉलें हमारी आईसी के साथ आ जाती है, तो जैसे कुछ बॉलें अगर नहीं बनती आपकी तो इस तरह से पहले हल्का फ्लक्स लगा लेना है, या कुछ जो चिपकनी होगी तो ऊपर से हीट करने के बाद वो फिर अपनी जगह बैठ जाती है। तो इस तरह से देखिए ऊपर से आपको फिर से हीट देनी है इस तरह से। कुछ सेकंड के लिए हाथ को ऐसे रखेंगे, क्योंकि गरम गरम में जल्दी हाथ नहीं हटाना, नहीं तो बॉलें आपस में चिपक जाएगी, मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको आईसी को रिमूव कर लेनी है। ये देखिए ऊपर से एक बार और हीट कर देंगे इससे, जिससे कि ये शेप में आ जाए। अब इसको कर लेना है वॉश। अब इस एमएमसी को चेक करेंगे हम यूएफआई के जरिए। यूएफआई बॉक्स को अटैच करेंगे कंप्यूटर से और फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब आप टीवी में देखेंगे तो सबसे पहले ये यूएफआई बॉक्स है और ये हमारी एमएमसी है, और इसको लगाएंगे इसमें। किसी भी एमएमसी को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि सेट से उतार के आप डायरेक्ट एमएमसी को फिक्स नहीं कर सकते अपने बोर्ड पे। इसको सबसे पहले आपको फॉर्मेट करना होता है या अपडेट करना होता है, तभी जाके आप दूसरे फ़ोन में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका अगर नंबर मिल गया तो डायरेक्ट हम लगा देंगे, तो डायरेक्ट लगाना नहीं है। डायरेक्ट लगाओगे तो वो चलेगा नहीं आपका। तो फिर इसको लगा दिया यूएफआई बॉक्स में। यूएफआई बॉक्स में अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको, यूएफआई को। यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स ओपन होएगा। तो सबसे पहले मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे करना है आपको आइडेंटिफाई एमएमसी। देखिए अभी Redmi 6A की फाइल इसमें डली हुई है। और तो इसके क्या करना है हमें, इसको जैसे अगर सैमसंग एमएमसी है आपकी, तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है अपडेट एमएमसी फर्मवेयर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपडेट एमएमसी को कर देना है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल नया हो जाएगा और आप दूसरे फ़ोन में अटैच कर सकते हो। अभी क्योंकि इसमें जो फाइल डली हुई है 6A की डली हुई है, तो हमें इसमें नहीं करना है, इसको पूरा फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपडेट एमएमसी फर्मवेयर पर क्लिक कर देंगे, ये नेट के द्वारा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये स्टार्टिंग एमएमसी अपडेट फर्मवेयर, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे CID जैसे डन होता है तो इसका मतलब ये एमएमसी आप दूसरे में फिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके जो CID है वो डन हो गई है, और ये डन होने के बाद तब आपका ये जो एमएमसी है बिल्कुल फ्रेश हो गई, यानी जैसे आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो उस अकॉर्डिंग आपकी एमएमसी हो गई है ये। अब इस एमएमसी को आपको क्या करना है, जैसे एमएमसी प्रोग्राम होने के बाद या वो आरपीएम में क्लीन होने के बाद इसका ये ऑप्शन होता है
कि ये आपकी आरपीएम भी क्लीन हुई नहीं हुई, क्योंकि पहले जब आप चेक करते हो तो यहाँ पे प्रोविजनल काउंटर आता है, लेकिन अभी जो आप चेक करोगे तो ऑथेंटिकेशन की एट नॉट प्रोग्राम आएगा। इसका मतलब ये आरपीएम भी क्लीन हो चुकी है। आरपीएम भी क्लीन का मतलब इसका जो सीपीयू और एमएम से कनेक्टिविटी वहाँ से ख़त्म है, अब इस दूसरे फ़ोन में आप डाल सकते हो। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन की एट नॉट प्रोग्राम आ चुका है लिखा हुआ, इसका मतलब आरपीएम भी क्लीन हो चुकी है इसकी। इससे पहले आप जो भी एमएम से आप चेक करते हो तो उसमें आपका लिखा आएगा प्रोविजनल काउंटर, कुछ नंबर आएंगे लिखे हुए। अब इसकी हेल्थ भी आप चेक कर लो एक बार। हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए हेल्थ जो होनी चाहिए इसको 0 से 10% होनी चाहिए। एमएलसी और एसएलसी भी लाइफ इसकी ओके होनी चाहिए। तो हेल्थ आप चेक कीजिए और हेल्थ में देखते हैं कि और हेल्थ प्रॉपर ओके है तभी हम इसमें फिक्स करते हैं। तो इसमें देखिए इसकी एसएलसी और एमएलसी की लाइफ क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एमएमसी परफेक्ट है, अभी दूसरे फ़ोन में लगने को तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं फिक्सिंग करता हूँ। फिक्सिंग करके कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, तो इनमें से हमने निकाल लेना है। अभी अब UEFI बॉक्स का काम अभी नहीं है, अब इसको रखते हैं साइड में। अभी जैसे ये फ़ोन है मेरे पास रेडमी का 5A है, तो इसको फिक्स करना है। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है इसको, और प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो अब इसमें जो फ्लक्स लगाएंगे आप, बहुत हल्का फ्लक्स लगाएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्स लगाने से क्या होता है वो आईसी ऊपर रह जाती है और जैसे किसी चीज़ पे तैरने लग जाती है, इस तरह से होती है। तो आप फ्लक्स कम से कम इस्तेमाल करें और फिर इसको फिक्स करें। तो ये मैं फ्लक्स हल्का सा लगा दिया इस पर, थोड़ा सा उंगली से आप इसको बना दिए। अब कोई पेंट ब्रश है तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आपको फिक्स करना है इस तरह से। जब भी आप कुछ काम करें तो इस CPU वगैरह को ढक लेंगे आप, और इस पर एयर टेपिंग कर लेंगे, जिससे कि आपकी हीट जो है वो CPU की तरफ ना लगे। तो एमएमसी हमारी लग गई है। अब इसको हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर से चेक करेंगे, यूएमटी बॉक्स के द्वारा चेक करेंगे कि जो हमारी एमएमसी है वो कनेक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। तो उसके लिए आपको लगाना होगा आपका यूएमटी डोंगल से आपको बहुत सारी चीज़ में बेनिफिट होती है कि जैसे आपने एमएमसी लगाया, क्या पता वो सही लगी ना हो तो आप परेशान होते रहेंगे। तो इसको यूएमटी डोंगल से इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, और इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद पता करेंगे कि इसकी एमएमसी हमारी लगी या नहीं लगी। आपको खोलना है अल्टीमेट मल्टी टूल का QC फायर, क्योंकि ये कॉलकॉम के लिए है ये। तो ये बॉक्स ओपन हो चुका है अपना, यानी कि टूल ओपन हो चुका है। अब टूल को ओपन करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि एमएमसी हमारी सही लगी या नहीं लगी है, तो ये भी कंफर्म कर लेना है। तो बस इसको हमें ईडियल पॉइंट से शॉर्ट करना है, और इसकी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे रीड इन्फो में आप चलेंगे, रीड एंड टूल्स में, यहाँ पे रीड इन्फो, बस रीड इन्फो करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज चिप आपका ओके आना चाहिए, तो इसका मतलब लग गई है। अगर फेल्ड आता है तो उसको दोबारा से आपको हीट या फिर दोबारा रिवॉल्व करनी पड़ सकती है। तो ये देखें, इसको ईडियल पॉइंट से मैंने शॉर्ट किया। तो कनेक्टिविटी हो चुकी है, और यहाँ पे स्टोरेज जो है हमारी ओके आनी चाहिए। तो अब थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ देखिए टाइप डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी स्टोरेज जो है वो लग चुकी है। कितनी स्टोरेज लगी है आपकी, 16 GB की है, और डिटेक्टिव स्टोरेज टाइप ओके आ गई है। तो जैसे आपकी एमएमसी आपकी यहाँ फिक्स हो जाती है, यहाँ शो कर देता है, तो आपको क्या करना है, इसकी स्पेशल फाइल से फ्लैश करनी है। यानी कि इस फ़ोन को अभी स्पेशल फाइल से फ्लैश करेंगे। स्पेशल फाइल जो होती है हमारी, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया था रेडमी 5A का, तो मेरे पास डाउनलोड में होनी चाहिए। और इसको आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
फाइल हमारी आ चुकी है और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से आपको इसी फाइल से यहाँ पे आप इसी से फ्लैश भी कर सकते हैं। इसी टूल से नॉर्मल आसान वे में फ्लैश हो जाती है। तो यहाँ फ्लैशर में चलेंगे आप, फ्लैशर में आपकी प्रोग्राम और पैच फाइल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ाइल आ जाएगी जहाँ पे आपकी लोकेशन होगी। तो लोकेशन हमारी जो है पीसी में डाउनलोड मोड में चलेंगे आप। डाउनलोड में ये रही Redmi 5 इंजीनियरिंग फर्मवेयर। तो ओपन इमेज रो प्रोग्राम, ठीक है, और ये पैच ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है हमारी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फ्लैश पे क्लिक करना है। फ्लैश करने के बाद फिर से आपको कनेक्टिविटी बनाना है। चलो कनेक्ट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोबारा से स्टॉप करके फ्लैश करते हैं। फिर से ईडीएल पॉइंट पे कनेक्ट करना है आपको और यहाँ से आपको लगा देना है इस तरह से। तो जैसे कनेक्ट हो चुका है, ये एक बार बंद करके दोबारा कर लेते हैं। जैसे हम फ्लैश करेंगे इस फ्लैश से ही सेट ऑन हो जाएगा हमारा। अगर ये इंजीनियरिंग फाइल होती है, इंजीनियरिंग फाइल डालने के बाद ही आपका IMEI नंबर डलेगा। नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देते हैं तो वो फिर नहीं डलेगा आपका। तो पहले इंजीनियरिंग फाइल डालना है हमें, डालने के बाद सेट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसका डायग्नोस्टिक मोड होता है जो कि हम IMEI नंबर को रिपेयर करते हैं। तो IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए IMEI नंबर का स्टिकर हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कैसे कंफर्म करेंगे, दूसरा वाला हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारा कुछ अब इसमें वीडियो में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से फ्लैशर में गए थे आप, फ्लैशर से फाइल सेलेक्ट करें और यहाँ से फ्लैश कर दें। इस फाइल को आपको इंजीनियरिंग फाइल से ही फ्लैश करने के बाद ही आपको IMEI नंबर राइट करना है, तभी जाके इसकी फिर नॉर्मल फाइल से हम फ्लैश करेंगे और तब जाके हमारा सेट ओके होता है। तो अभी जैसे ये फाइल चलने के बाद सेट ऑन हो जाएगा हमारा, और ऑन होने के बाद ये इंजीनियरिंग रोम फाइल में होती है जो जिसके पूरे फंक्शन वर्क नहीं करते इस फाइल से। सिर्फ ये है कि हमारा डायग्नोस्टिक मोड वगैरह बन जाता है, जैसे कि हम IMEI नंबर राइट आसानी से हमारी हो जाती है। तो ये फाइल कंप्लीट होने के बाद अभी चेक करेंगे हम। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्लैशिंग हमारी डन हो चुकी है। अब इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कि सेट हमारा ऑन हुआ है नहीं हुआ। तो ये देखिए जैसा कि आपका सेट ऑन हो चुका है और उसकी बैटरी डिस्चार्ज थी, लेकिन इस फ़ोन की जो है वो डिस्प्ले में लाइनिंग है, डोंट वरी। अभी देखते हैं इंजीनियरिंग मोड क्या होता है आपका, इंजीनियरिंग मोड कैसे आता है। ये सारा कुछ जैसे सेट ऑन होता है तो इंजीनियरिंग मोड में रहेगा आपका फ़ोन। इस कंडीशन में जो फ़ोन जो होता है पूरा वर्क नहीं करता, बस इस तरह के फंक्शन कुछ वर्क करेगा आपका। तो ये देखिए एंड्रॉयड आया हुआ है और एंड्रॉयड आने के बाद कुछ फंक्शन आएंगे, इसमें पूरे फंक्शन नहीं आते इंजीनियरिंग फाइल चढ़ने के बाद। ये देखिए टेस्ट मोड में आ चुका है और इसको खोलेंगे तो इस तरह की फ़ाइल आती है आपकी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ हमारी ज़्यादा लंबी वीडियो, तो आपको सिर्फ इसमें IMEI नंबर राइट करने के लिए आपको UMT का सहारा लेना है। इसको यहाँ से UMT से राइट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर नॉर्मल फ्लैश से फ्लैश कर देना है और सेट को प्रॉपर तरीके से ओके करके आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही था और इस तरह से आप नॉर्मल किसी भी MMC को आप चेंज कर सकते हैं। तो बस ये था कि आप इस तरह से इंजीनियरिंग फाइल को डाल के IMEI नंबर रिपेयर करके फ़ोन को डन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही था।
है।